नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयतेतराम। आज हम भगवद बादरायण प्रणीत ब्रह्म सूत्र के अत्राधिकरण में चल रहे हैं। अत्राधिकरण भी इसे कहते हैं। परम पूज्य श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, पूर्वाधिकरणेन सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यादि श्रुतीनां समन्वयं ब्रह्मणि प्रदर्श्य तस्य कर्मजन्य सुख दुखोपभोगापभावोऽपि दर्शितः। पूर्व अधिकरण जो आया है, सर्वत्र प्रसिद्ध अधिकरण, इसमें सर्वम खल इदम ब्रह्म इत्यादि जो श्रुतियां हैं उनका समन्वय परमात्मा में दिखलाया गया और साथ ही साथ यह बतलाया गया, शंका की गई थी कि जब एक ही शरीर में जीवात्मा परमात्मा दोनों रहते हैं तो जीवात्मा की भांति परमात्मा को भी शुभाशुभ कर्म के फल जो सुख और दुख हैं उनकी प्रसक्ति होगी। वहां पर ये निर्णय दिया गया कि सुख दुख की प्रसक्ति परमात्मा में इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि परमात्मा के शुभ और अशुभ कर्म होते ही नहीं है। कर्म शुभ शुभ तुम ही न बाधा, पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कहा है। देवर्षि नारद भगवान श्री हरि से कहते हैं कि आपको शुभाशुभ कर्म तो बाधा पहुंचा नहीं सकता क्योंकि आप उससे निर्लिप्त रहते हैं। तो कहते हैं कर्मजन्य सुख दुखोपभोगा भावोपि दर्शितः। पूर्व अधिकरण में सर्वत्र प्रसिद्ध अधिकरण में कर्मजन्य जो सुख अथवा दुख होता है यह परमात्मा को नहीं होता है, यह बात सिद्ध की गई। कहते हैं इस समय कहते हैं इदानीम यस्य ब्रह्म च क्षत्रम चोभे भवत ओदनः, पूरा श्लोक आगे आएगा। इत्यादि श्रुतीनां समन्वयं तस्मिन्नेव ब्रह्मणि दर्शयंस तस्य चराचर अत्रित्वा संभव रूपां शंकां निराकरोति। कहते हैं यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च चोभे भवत ओदनः। जिसके ब्रह्म माने ब्राह्मण, क्षत्र माने क्षत्रिय, ये दोनों ओदन के समान है, अर्थात इन दोनों का भक्षण करता है। इसका विशद अर्थ हम आगे बतलाएंगे भाष्य के अनुसार। तो ये इस श्रुति का समन्वय भी परमात्मा में ही दिखलाते हैं। अब इत्यादि श्रुति नाम समन्वयम तस्मिन्नेव ब्रह्मणि दर्शयन्,
तस्य चराचरात्रित्वा संभव रूपाम शंकाम निराकरोत्। कहते हैं कि परमात्मा चराचर जगत का भक्षण कर लेता है, इसके विषय में हमें शंका है। क्या शंका है? इस शंका का उत्थापन आगे कर रहे हैं। भगवान बादरायण ने सूत्र का प्रणयन किया। श्रुतियों के अर्थ का सामंजस्य स्थापित करने के लिए, प्रतीयमान विरोधाभास को दूर करने के लिए अत्ताचराचर ग्रहणात्, भगवान बादरायण का ये सूत्र है। प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 9वां सूत्र है। कह रहे हैं अथ कठवल्ली स्वेवम आम्नायते। कठोपनिषद में, उसे कठवल्ली कहते हैं, कठोपनिषद में इस प्रकार कथन किया गया है। किस प्रकार कथन किया गया है? यस्य ब्रह्म च क्षत्रम चोभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्था वेदयत्र सः। कठोपनिषद का 1:2-25 कहते हैं इत्यत्र ओदनोपसेचन सूचितः कश्चिद अत्ता प्रतीयते। कहते हैं इस श्रुति के द्वारा यह बतलाया गया है कि जिसका ब्रह्म माने ब्राह्मण, क्षत्रम माने क्षत्रिय, ये दोनों जिसके लिए ओदन माने भात के समान है। मृत्युर्यस्योपसेचनम, जिसके लिए साक्षात मृत्यु उपसेचन। ओदन को खाते हैं तो किससे? चावल को किससे खाते हैं? भात को दाल से खाते हैं। मृत्यु जिसके लिए दाल के समान है। क इत्था वेद यत्र सः, उसे कौन जान सकता है? इत्यत्र माने इस श्रुति में, कठोपनिषद के इस मंत्र में ओदनोपसेचन सूचितः कश्चिद अत्ता प्रतीयते। ओदन माने भात और उपसेचन माने दाल, व्यंजन जो भी लीजिए तो भात के साथ दाल का ही जोड़ है। तो दाल और भात के द्वारा सूचित कोई खाने वाला प्रतीत हो रहा है। कश्चिद अत्ता, भक्षकः कश्चित प्रतीयते, कोई भक्षक तो है जो इन्हें खाता है, जिनके लिए ब्राह्मण क्षत्रिय दाल भात के समान है। और मृत्यु देवता साक्षात मृत्यु, सर्वसंहारिका जो मृत्यु है वह जिसके लिए दाल के समान है। ऐसा कोई है जो मृत्यु को भी खाता है। दाल स्थानापन्न दाल भात एक साथ खाते हैं, तो ब्राह्मण को भी और क्षत्रिय को भी खाता है और मृत्यु को भी साक्षात खा जाता है। यह खाने वाला कौन है? सा किम अग्नि किम वा जीव उत परमात्मेति संशयः। कहते हैं कि वह खाने वाला मृत्यु को दाल के समान जो खा जाता है, ब्राह्मण और क्षत्रिय को भात के समान जो खा जाता है, ऐसा खाने वाला क्या अग्नि है? अग्निदेव है। किंवा जीव, अथवा कोई जीव है। उत परमात्मा, अथवा परमात्मा है, यह संशय हो रहा है। कहते अच्छा संशय आपको कैसे हो रहा है? आपको बहुत संशय होता है। कहते सुनिए, विशेषानवधारणात्रयाणामपि संशय विषयत्वादिति। क्या इसमें कोई विशेष बात तो बताई नहीं कि खाने वाला कौन है? ये तो बताया गया जिसके लिए ब्राह्मण क्षत्रिय भात के समान है और मृत्यु साक्षात मृत्यु दाल के समान है। तो कौन है खाने वाला? न तो यहाँ अग्नि का नाम लिया गया, न जीव का नाम लिया गया, न परमात्मा का नाम लिया गया। तो ये संदेह होता है इन तीनों में है कौन? कहते किम युक्तम, कहे आपको क्या उचित लगता है कि कौन हो सकता है? कहते अग्निस्तावद अत्ता स्यात्। हमको तो लगता है अग्निदेव के लिए ही ये बात कही गई है कि अग्निदेव ही
ब्राह्मण क्षत्रिय को भात के समान और मृत्यु को दाल के समान खाते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय ओदन है ना, ओदन अन्न ही तो होता है, भात अन्न होता है। कहे क्यों? अग्नि ही आपको अनुभव में आ रहा है कि अग्नि ही खाने वाला। कहे अग्निरन्नाद इति श्रुते है। अग्निरन्ना, अग्नि ही अन्नादः, अग्नि अन्न को खाने वाला है। आप प्रत्यक्ष भी देखिए, खलिहान में आग लगा दीजिए, पूरे खलिहान को अग्निदेव खा जाते हैं। हवन कुंड में साकल्य डालते हैं, अग्निदेव भस्म कर देते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय कोई भी अग्नि के मध्य में पड़ जाए सबको जला देंगे। वहां पर ये नहीं कि तुम ब्राह्मण हो तुम्हें छोड़ देंगे और तुम शूद्र हो तुम्हें जला देंगे, ऐसा तो नहीं है। तो ये बता रहे हैं कि हमारी दृष्टि में अग्नि ही सबको खाने वाला है। अग्निरन्नाद इति श्रुते है, अग्नि ही अन्न को खाने वाला है, ऐसी श्रुति है। इसलिए यहाँ पर यस्य ब्रह्मचा क्षत्रम चोभे भवत ओदनः, इस श्रुति में ब्राह्मण क्षत्रिय जिसके लिए भात के समान कहे गए हैं, मृत्यु जिसके लिए दाल के समान कही गई है, वह भक्षण करने वाला अग्निदेव है, अग्नि है। ब्रह्म क्षत्रादि दहन सामर्थ्य प्रसिद्धेश्च, कहते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय को दहन करने की, जलाने की सामर्थ्य अग्नि में प्रसिद्ध है। सब आप प्रत्यक्ष देख भी सकते हैं। ब्राह्मण मर जाता है या क्षत्रिय मर जाता है तो इनका दाह संस्कार होता है, अग्नि जलाती है कि नहीं? हाँ। कहते हैं जीवो व अत्ता स्यात्, अथवा कोई जीव है जो इन लोगों को खाता है। कहे क्यों? कहे तस्य ही कर्म निमित्तक भोक्तृत्व प्रसिद्धि ही, क्योंकि कर्म के अनुसार जीव भोक्ता होता है। कहे कि ऐसे कैसे हो सकता है? कौन जीव खाता है? कहे राक्षस। राक्षस ब्राह्मणों को भी खा जाते हैं, क्षत्रियों को भी खा जाते हैं। भगवान श्री राम जब दंडकारण्य में गए तो ऋषियों के अस्थि का समूह देखा। अस्थि समूह देखी रघुराया, अस्थियों का समूह देखा तो वहां केवल ब्राह्मण ही थे क्या? क्षत्रिय राजर्ष भी थे। तो ब्राह्मण और क्षत्रियों को कौन खाते हैं? राक्षस खाते हैं। तो ऐसा भी कोई जीव हो सकता है? कह श्रुति भी कहती है तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्ते, जीव और परमात्मा में, जीव जो है दोनों के मध्य जो जीव है, जीव और परमात्मा, परमात्मा तो कुछ खाता नहीं है। अनस्नन अन्यो अभिचाकसित, बिना खाए ही प्रकाशित रहता है। किंतु जो जीव है वह स्वादिष्ट पदार्थों को खाता है। तो राक्षस इत्यादि के लिए स्वादिष्ट कौन लगते हैं? ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, मनुष्य हैं। नरभक्षी सिंह आदि जीव हैं जो नर मनुष्य को खाते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय कोई भी मिल जाए उसे खा लेते हैं। इसलिए जीव भी लिया जा सकता है। कहे परमात्मा को क्यों नहीं ले रहे हैं? कहे परमात्मनस्तु अनस्नन अन्यो अभिचकसीति इति तत्रैव निषेधात्। कहे परमात्मा के लिए तो ये कहा गया है कि जीव तो स्वादिष्ट फलों का उपभोग करता है किंतु परमात्मा नहीं करता है। अनस्नन, ना अस्नन अनस्नन, बिना खाए ही प्रकाशित रहता है। तो परमात्मा की तो कोई बात ही नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय को अग्निदेव जला देते हैं, अग्नि में जल जाते हैं, जीवित या मृत जो भी। इसलिए या तो अग्नि को लेना चाहिए अथवा कर्म के अनुसार सुख दुख का उपभोग करने वाले जीव लिया जाए। राक्षस आदि तो खा जाते हैं ब्राह्मण क्षत्रियों को। नरभक्षी जो शेर है वह भी तो ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि मनुष्यों को खा जाता है। इसलिए जीव को लें। परमात्मा का तो हम इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि अनस्नन अन्यो अभिचाकसीति, वह बिना खाए ही प्रकाशित रहता है। ये बात कही। कहते अच्छा इति
कहते इति प्राप्ते ब्रूमः, कहे आपकी जब ऐसी शंका हुई कि परमात्मा नहीं खा सकता है और अग्निदेव या जीव दो ही खा सकते हैं, कहे हम इस पर आपको बतला रहे हैं कि ये दोनों नहीं खाते हैं, परमात्मा ही सबसे अधिक खाने वाला है। अत्र अत्ता खलु परमात्मा भवितुम अर्हति, अत्र माने इस प्रकरण में यस्य ब्रह्मचा छत्रम चोभय भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम, ये जो पहले श्रुति आई है का इत्था वेद यत्र सह, ये कठोपनिषद की जो श्रुति है, मंत्र है, यहाँ पर अत्ता माने खाने वाला परमात्मा ही हो सकता है, न अग्नि हो सकते हैं न कोई जीव हो सकता है। कह कुतः, कह चराचर ग्रहणात्, अत्ता चराचर ग्रहणात्। भगवान व्यास जो सूत्र बनाए हैं, अत्ता माने ब्राह्मण क्षत्रिय को ओदन के समान ग्रहण करने वाला और मृत्यु को दाल के समान खाने वाला परमात्मा ही हो सकता है। कहे क्यों? कहे चराचर ग्रहणात्, चराचर जगत उसका ग्रास बनता है। कृष्णस्य चराचरस्य अत्रित्वम तस्यैव संभवति, संपूर्ण जो चराचर जगत है उसका भक्षकत्व केवल परमात्मा में संभव है, न तो किसी जीव में संभव है न अग्नि में ही संभव है। कहे कि यहाँ पर श्रुति तो चल रहे कि ब्रह्म यस्य ब्रह्मचा क्षत्रम चा, ये श्रुति है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जिसके लिए ओदन के समान है, भात के समान है, आप चराचर जगत की बात कर रहे हैं, संगति कैसे बैठेगा? सुनिए, ब्रह्मचा क्षत्रम चेत कृष्णम जगत चराचरात्मकम इह अदनीयत्वेन गृह्यते। कहते हैं कि ये भगवती श्रुति जो है, ब्रह्मचा क्षत्रम चा, इसके द्वारा संपूर्ण जगत को, जो चराचर संपूर्ण जगत है उसको ओदन के रूप में कह रही है। परमात्मा की ब्राह्मण और क्षत्रिय से कोई दुश्मनी है क्या जो उनको खाएगा दूसरों को छोड़ देगा? इसलिए ब्रह्मचा क्षत्रम चा, यस्य ब्रह्मचा क्षत्रम चा, इसके द्वारा चराचरात्मक संपूर्ण जगत अनंतानंत ब्रह्मांड अदनीयत्वेन माने खाद्यत्वेन विवक्षित है। उपसेचनम मृत्युरूपसेचनम, मृत्युर्यस्योपसेचनम, कहे मृत्यु देवता तो सबको खाते हैं। कालव्याल मुखग्रासत्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भवसितम। श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्म्य में कहा गया कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, काल रूपी जो व्याल है, सर्प है, उसके मुख के सब ग्रास बन रहे हैं। मृत्यु देवता सबका संहार करते हैं। तो कहते हैं मृत्यु के द्वारा सबका संहार होता है, ऐसी मृत्यु भी जिनके लिए दाल के समान है। उपसेचनम मृत्यु उपसेचनम स्वयं अद्यमानम सद अन्यस्य अदन हेतुर्भवतीति प्रसिद्धम। कहते हैं स्वयं अद्यमानम सद, मृत्यु स्वयं परमात्मा के लिए भोज्य पदार्थ होती है और अन्यस्य अदन हेतुर्भवति, दूसरे प्राणियों को खाती है मृत्यु। ये प्रसिद्ध है। मृत्यु संपूर्ण प्राणियों को अपना ग्रास बनाती है, ऐसी मृत्यु को दाल के समान जो भक्षण कर लेता है। अग्नि कैसे होगा? अग्नि देव कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अग्नि की उत्पत्ति होती है, अग्नि का भी विनाश होगा। जीव राक्षस लें चाहे नरभक्षी शेर लें, ये मृत्यु को खा सकते हैं क्या? इनकी भी तो मृत्यु होती है।
तस्माद् उपसेचनत्वेन मृत्योः अपि अद्यमानत्वात् तदुपसिच्यमानस्य सर्वस्य चराचरस्य जगतः ओदनत्वम् अत्र विवक्षितम्। कहते हैं इसलिए मृत्यु जिसके लिए उपसेचन है, दाल के समान है, जो मृत्यु स्वयं परमात्मा के द्वारा खाई जाती है और संपूर्ण चराचर जगत को खाती है, वह मृत्यु जिनके लिए दाल के समान है। तो अब आप सोचिए कि मृत्यु जिनके लिए दाल के समान है और मृत्यु संपूर्ण चराचर जगत को भक्षण करती है। संसार में चर अचराचर जगत में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो मृत्यु के मुख से बच जाए। तो इसलिए ब्रह्म यस्य ब्रह्मचा छत्रम चोभय, यह है ना, यस्य ब्रह्मचा छत्रम चोभे भवत ओदना, दोनों ओदन होते हैं। तो मृत्यु जिसकी दाल है तो मृत्यु दाल है, और मृत्यु के द्वारा भक्षणीय जो चराचर जगत है वह क्या है? ओदन है, भात है। इसलिए ब्रह्म और छत्र से किसको लेना है? चराचर जगत को लेना है। तादृशस्य अद्यस्य अत्ता परमात्मनो अन्यो न संभवति। इस तादृशस्य अद्यस्य, इस प्रकार चराचर जगत और चराचर जगत का भक्षण करने वाली जो मृत्यु है, ये जो भोज्य है, जिसका खाद्य पदार्थ है, उसको खाने वाला परमात्मा से भिन्न दूसरा हो ही नहीं सकता है। सब तो मृत्यु के बस में है। जीव तत्त शरीरों में जो जीव हैं, उन जीवों की मृत्यु होती है, शरीर छोड़ता है, मृत्यु ही तो है। अग्नि का भी विनाश होता है, क्योंकि तस्माद् वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायुः, वायोरग्निः। तो अग्नि की उत्पत्ति वायु से हुई है, और जब प्रलय होगा तो अग्नि वायु में लीन हो जाएगी, वायु आकाश में। इसलिए अग्नि की भी मृत्यु होती है। अब मृत्यु जिसके लिए दाल के समान है और चराचर जगत जिसके लिए ओदन के समान है, इन दोनों को भक्षण करने वाले कौन है? परमात्मा है, भगवान है। अत्ता चराचर ग्रहणात्, अत्ता माने खाने वाले, वस्तुतः कौन है? परमात्मा है, क्योंकि चराचर का भक्षण कर लेते हैं, प्रलय काल में संहार कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, जीव और प्रकृति उनमें विलीन हो जाते हैं। परमात्मा तो ब्रह्मछत्रोपलक्षितम चराचरात्मकम जगत संहरन सर्वम अत्ति। कहते हैं कि परमात्मा जो है ब्रह्मछत्र से उपलक्षित जो संपूर्ण जगत है,